एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, लेकिन शाम हो जाती है, उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिकता है। गुब्बारे वाला बहुत परेशान था। तभी एक लड़का अपनी मम्मी के साथ आता है और एक गुब्बारा खरीद लेता है। गुब्बारे वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बहुत खुश होता है कि चलो लास्ट में ही सही एक गुब्बारा तो सेल हुआ। उधर वह जिस बच्चे ने गुब्बारा खरीदा था, वह भी बहुत खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ वहां से जा रहा होता है गुब्बारा पाकर। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है, उसके हाथ में एक कील होती है और जिस लड़के ने गुब्बारा खरीदा था, उसके गुब्बारे में कील चुभोकर, उसको फोड़कर, वहां से खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ जोर से भाग जाता है, जोर से दूर भाग जाता है। अब बात यहाँ पर एक गुब्बारे की हो रही है। एक गुब्बारा बेचकर एक गुब्बारे वाला खुश हो गया, जिसने खरीदा वह उसको पाकर खुश हो गया और फोड़ने वाला उसको फोड़कर खुश हो गया। बात गुब्बारे की नहीं है, बात यहाँ पर खुशी की कर रहे हैं कि खुशी किस बात पर डिपेंड करती है। क्या उन तीनों की खुशी गुब्बारे पर डिपेंड थी? गुब्बारा तो सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि एक बहाना था। खुशी, मेन खुशी डिपेंड कहाँ थी? उनकी थॉट्स पर थी, उनकी सोच पर थी। चलो गुब्बारे वाले ने गुब्बारा बेचा, 2 पैसे हाथ आए उसके। और जो खरीदा उसने, चलो उसने गुब्बारा पाया, फोड़ने वाले को क्या मिला? यहाँ सिर्फ थॉट्स शो हो रहे हैं कि इंसान खुशी के बहाने कहीं भी ढूंढ लेता है। अब जो वो फोड़ के गया ना, चलो देखो वैसे गलत है, हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो फोड़ कर खुश हो रहा था। शायद खरीदने के पैसे नहीं होंगे, शायद मम्मी नहीं दिला रही होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है, पूरी डिटेल नहीं कर रही हूँ। बात सिर्फ खुशी की कर रहे हैं। खुशी हमेशा ही सिचुएशन और पैसे पर डिपेंड नहीं होती है, जो हम मोस्टली इंसान मानते हैं। खुशी डिपेंड होती है थॉट्स पर, सोच पर। एक गांव में तोते बहुत ज्यादा थे। तो वहां पर कुछ बाहर के इंसान आते हैं और वो गांव वालों को कहते हैं कि भाई जो भी एक तोता पकड़ कर लेके आएगा, तो मैं एक तोता 10 रुपए का खरीद लूंगा। तो गांव वालों में तो जैसे होड़ ही लग जाती है। तोते बहुत ज्यादा थे गांव के अंदर और सब गांववासी ने भगदड़ मचा दी। तोते पकड़ पकड़ कर लेकर आने लगे उसके पास, उस इंसान के पास जिस इंसान ने ये बात बोली। वह इंसान भी 10 रुपए का एक तोता खरीद लेता था। धीरे धीरे तोते खत्म होने लगे। जब तोते लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तो वह जो इंसान दूसरे गांव का था, बाहर से था, उसने कहा कि मैं एक तोते का 20 रुपया दूंगा अगर कोई अब भी मेरे पास तोता लेकर आता है। तो गांववासी कहीं भी तोता मिलता, पड़ोसी गांव में मिलता, कहीं और मिलता, लेकर आते उसके पास। धीरे धीरे आसपास के तोते भी खत्म हो गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर अब भी मेरे पास कोई तोता लेकर आता है, तो मैं तोते का भाव 40 रुपए दूंगा। तो गांववासी ढूंढने लग गए तोते, किसी को मिलता तो वो लेकर आ जाता। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति उस गांव से बाहर चला जाता है और अपना एक दूसरा व्यक्ति वहां पर छोड़कर जाता है। काफी दिन हो जाते हैं। तो वह दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे अभी मैसेज मिला है कि हमारा जो सेठ है वो आने वाला है कुछ ही दिनों में। वो आने के बाद तोते का रेट बढ़ाएगा। तोते अभी जाने वाले हैं यहाँ से। तो अगर आप चाहो तो ये सारे तोते मैं आपको बेच सकता हूँ। आप 50 रुपए में खरीद लो। जो साहब आएंगे वो जो दाम है 2 गुना करेंगे, 40 का 80 करेंगे, तो आप 80 में बेच देना। वह व्यक्ति सारे तोते बेच देता है, गांव वासी जो है खुशी खुशी खरीद लेते हैं। और फिर ना ही वह व्यक्ति दिखाई देता है और ना ही उसका बॉस दिखाई देता है, ना ही वो शेर दिखाई देता है। हर लाइफ में ऐसा हुआ है, हम भी अपने रिश्तों में या समाज में या दुनिया में ऐसे लोग टकराते हैं। थोड़ा सा सावधानी यूज करें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें।